नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टूडेंट्स अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सर और चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़? क्या है भाई? देखिए, आपको हम आज जीके पढ़ाएंगे और जीके में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आज का करंट अफेयर्स का, वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या आई है, उसको हमें पढ़ना है। तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है क्या? देखिए, ये जो न्यू सिस्टम आया हुआ है ना 2020 में मोदी सरकार ने लाई है, तो इसमें जो इस सिस्टम में जो चलेगा क्या 5+3+3+4, इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, ये 15 साल का जो है कि सरकार का निगरानी रहेगा बच्चों पर। पहले भी होता था निगरानी बच्चों पर, कितना 10+2 सिस्टम था। पहले क्या था 10+10, 10 प्लस क्या 2, मतलब क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो पहले भी था निगरानी, लेकिन केवल 12 साल सरकार ध्यान देती थी। मतलब ये कि अब 15 साल पहले 12 साल, तो ये क्या बोलेंगे, पहले 12वीं क्लास तक ध्यान देती थी, यानी 1 से लेके 12वीं तक। अभी भी देखेंगे तो यहाँ पर 15 साल जरूर है, लेकिन 12वीं क्लास तक ही ध्यान देगी। अब अंतर क्या है, पहले ऐसा था कि बच्चा 6 साल का हो जाता था ना, तो 6वीं साल में क्या हो जाता था, स्कूल पढ़ने के जाता था। ठीक है, 6 साल में स्कूल जाता था पढ़ने के लिए। अब बच्चा 3 साल का ही रहेगा, तो उसके बाद जाएगा स्कूल पढ़ने। ठीक है, तो अब 3 साल बाद जाएगा, यहाँ पर था 6 साल बाद जा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चा 12वीं पास करेगा यहाँ पर भी, और 12वीं पास यहाँ भी करता था। कोई भी सरकार क्या करती है, उसको 12वीं क्लास तक ध्यान देती है। ठीक है, हाँ। अब देखिए, जो पहले का जो सिस्टम था एजुकेशन का पॉलिसी था, वो कमीशन का क्या नाम था, तो उसका नाम था कोठारी कमीशन नाम था। वो 1964 में उसका गठन हुआ था, लागू हुआ था 1968 में। ठीक है, लेकिन अब का जो ध्यान दीजिएगा, अब का जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें जो अभी लागू होगा सिस्टम में, ठीक है, तो उसका सिस्टम का जो क्या ना, ये जो ना कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में क्या हुआ, तैयार किया गया है। ठीक है, अब ये थोड़ा हटके होगा, पहले से और अब से बड़ा अंतर है। मुझे लगता है कि इस बार का जो पॉलिसी बनाया गया 34 साल बाद, ये बहुत सही पॉलिसी है। ठीक है, अब इनमें क्या है, पहले में क्या है डिटेल जानेंगे, उसके पहले थोड़ा समझ लेंगे कि रंजन कस्तूरी जो है कौन है। तो ये इसरो को क्या, बस इसरो के साइंटिस्ट हुआ करते थे। ठीक है, और इनको क्या हुआ, महारत हासिल है इसरो में भी। और इतना जान लीजिए कि इनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पद्म पुरस्कार में पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, तीनों पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है इनको। हालांकि 2000 में सन ईस्वी में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आप जानते हैं देश का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न, और उसके बाद होता है सेकंड नंबर का जो होता है पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण होता है, उसके बाद थर्ड नंबर में पद्म भूषण होता है, फिर पद्मश्री आता है। तो इनको सम्मान सब मिल चुके हैं। उनके अध्यक्षता में क्या हुआ, ये कमेटी बनाई गई। यहीं तक नहीं, इस कमेटी को बनाने के लिए क्या हुआ, 2 लाख लोगों से सजेशन लिया गया है, 2 लाख से लिया ही गया है। और उसके अलावा क्या हुआ, इसमें 2.5 लाख जो है ना ग्राम सभा, जो नहीं होता ग्राम सभा या ग्राम पंचायत जो भी बोल देंगे, वहां के लोगों से क्या हुआ, इतने लोगों से लिया गया है। हालांकि जो ब्लॉक की बात करते हैं तो 6600 ब्लॉक उसमें शामिल थे। इवन यहाँ पर 676 डिस्ट्रिक्ट से पूरा क्या हुआ, 2 लाख लोगों से क्या हुआ, सजेशन लेने के बाद ही इस कमेटी को क्या किया, बनाया गया। और कमेटी बनाने के बाद उसके अध्यक्ष बने कौन, कस्तूरी रंजन बने थे। और उसके बाद उस पर बात विचार करके न्यू सिस्टम को चालू करने की व्यवस्था की जा रही है सरकार के द्वारा। तो इस बात को समझिए कि अब पहले में और अब में क्या प्रॉब्लम, अंतर क्या हो गया, कैसा क्या है दोनों में प्रॉब्लम, मतलब किसमें प्रॉब्लम थी, तो इसको देखेंगे। प्रॉब्लम का मतलब ये है कि शिक्षा का कुछ नीति बदल दिया गया है, तरीका बदल दिया गया है, उसी तरीका को हमें पढ़ना है। हाँ, एक चीज और पूछता है, अब इसका नाम क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका नाम था। ठीक है, क्या था, मानव विकास। ठीक है, अब यहाँ लिखा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लिखा है ना, क्या लिखा, MHRD लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसका नाम बदल क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है तो इसको क्या बोलेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फिलहाल टाइम में समझ लीजिए कि MHRD यानी HRD मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि इस समय न्यूज में चल रहे हैं। रमेश पोखरियाल को जरूर याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज छोटे बच्चों के लिए, मतलब छोटे बच्चों को क्या होता है, जो नॉर्मल कंपटीशन बच्चे हैं जिससे रेलवे एसएससी में, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है
कस्तूरी रंजन को भी नहीं भूलेंगे, इनकी अध्यक्षता में नया सिस्टम चल रहा है 5+3+3+4, ठीक है, इसको याद रखेंगे मित्रों। अब देखिए, अब हम थोड़ा बताते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। ये तो आप समझ ही लिए इधर का पोर्शन, ठीक है, जो स्टार्टिंग का बेसिक था समझ लिए हैं। अब हम समझते हैं कि 10+2 में क्या था, यहाँ लगे तो 10+2+3 भी कर सकते हैं, क्या ग्रेजुएशन के लिए 3 साल का था, लेकिन अभी क्या होगा 5+3+3+4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनको दोनों को हम समझते हैं कैसा है ये सिस्टम, क्या है, क्यों बनाया गया, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। समझना जरूरी क्यों है, क्योंकि देखिए एक तो आपसे रिलेटेड भी है भाई, एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपके घर में कोई बच्चा होगा, कोई पड़ोस में बच्चा होगा, कोई रिलेटिव होगा, पूछ देगा कैसा क्या है, तो ये हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है। अब देखिए इसमें क्या है, पहले अब में अंतर क्या है। पहले भी सरकार हमने बताया कि क्या हुआ 12 साल रखती थी निगरानी, अब रखेगी कितना 15 साल रखेगी। तो 12 साल लगती थी 15 साल रखेगी, क्योंकि अंतर बताया था मैंने क्या आपको कि इसमें स्टार्टिंग क्या था 6 साल से, वहाँ स्टार्टिंग क्या हो जाएगा नया सिस्टम में, अब नया में स्टार्टिंग हुआ 3 साल में। क्या 3 साल का बच्चा पढ़ेगा, क्या नहीं पढ़ेगा, नहीं समझेंगे क्या है इसमें, ठीक है। अभी हमें पहले में ये है कि पहले में जो स्ट्रीम था उसको समाप्त कर दिया गया, अब मल्टीपल एंट्री रजिस्टर रहेगा, ठीक है। तो इसको अब अलग रहेगा, कैसा है क्या है समझिए। यहाँ पर देखिए समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर पहली बात यह है कि 1968 में क्या हुआ, शिक्षा में जो है ना एजुकेशन में सुधार किया गया था। सुधार का मतलब जैसे अभी क्या हुआ, नया पुलिस ने वैसे ही नया पुलिस उस समय आया था, ठीक है। तो अभी उस समय क्या था, उस समय देश के जो पीएम थी एसएमटी इंदिरा गांधी, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी, उनके कार्यकाल में 1968 में ये क्या हुआ, कुछ सुधार किया गया था। सेकेंड बार में जो सुधार किया गया था 1986 में, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब। 1992 में भी हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन इसको मानते नहीं है, ठीक है, इसको नहीं मानते हैं क्योंकि बहुत सारा कम बहुत थोड़ा हुआ था, ठीक है। अभी नया जो है ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या हुआ 2020 में हुआ है, जिसको हो सकता है कि लागू कर दिया जाए 2022 में, या ये कंफर्म नहीं 21 या 22 या 23 में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ लिए कि अगर सवाल ये पूछता है कि बताइए कितने साल बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो इसका आंसर आएगा 34 साल बाद। कितने ईयर्स बाद, 34 ईयर्स बाद आया है, ठीक है। हाँ, अब ये क्या है नया सिस्टम देखते हैं इसको है। तो पहला बात ये है कि पहले क्या था, बच्चा जाता था पढ़ने के लिए, थोड़ा बड़ा हो जाता था, अभी छोटे बच्चे जाएंगे, जो 3 साल बच्चा कंप्लीट कर लिया उम्र अपना, तो 3 साल बाद बचवा जाएगा पढ़ने के लिए। तो जब जाएगा ना तो उस समय क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फाउंडेशन स्टेज में गया हुआ है। किसमें गया हुआ है, फाउंडेशन स्टेज में। देखिए छोटा बच्चा जाएगा पढ़ने, स्कूल जाएगा, पढ़ने नहीं जाएगा, खेलने जाएगा, देखिएगा। तो फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा, 5 साल का स्कीम रहेगा। उस 5 साल के स्कीम में क्या करेगा, उसका तो कोई एग्जाम नहीं होगा, लेकिन 3 साल बच्चा उसमें जाकर खेलेगा। उसमें सरकार क्या करेगी ना, सब व्यवस्था करके देगी। भाई कोई बच्चा पढ़ने क्यों जाएगा, स्कूल जाएगा, क्या नहीं जाता बच्चा ना। आप भी अपना दिन याद रखो, छोटे पर पढ़ने का मन नहीं करता था, जाने की चले छोड़ो यार, काश आज छुट्टी जाती, ऐसा बोलते, काश कोई मर जाता है ना, ऐसा बोलते थे ना कि आज स्कूल जाना ही नहीं पड़ता, ऐसा मतलब बचपन में रहता है ना। हाँ, अब तो समझदारी आ गई खैर कि भाई पढ़ना ही मजबूरी है, ठीक है, नहीं तो जॉब नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत है। पहले देखो बचपन का जो लाइफ होता है ना, एकदम राजा का लाइफ होता है, मतलब समझ लो ना, कोई टेंशन नहीं रहता है यार, कोई भी टेंशन नहीं। अब तो टेंशन है ना, कोई भी समय सभी को टेंशन है, पहले का टेंशन कोई था क्या, नहीं था, ठीक है। तो पहले क्या था, बचपन में किसी को टेंशन नहीं था। तो देखो अब जो बच्चों को टेंशन हो गया था, अभी बच्चों को इतना लोड दे दिया गया था ना, इतना लोड दे दिया स्कूल के द्वारा कि बच्चा परेशान, ठीक है। तो उसी लोड को कम करने के लिए सरकार ने क्या किया है, कस्तूरी रंजन समिति ने क्या किया है, समझ लीजिए, इन्होंने ये दिमाग लगाया कि बच्चा स्कूल जाना चाहता क्यों नहीं, आखिर रीजन क्या है। तो उन्होंने पाया कि लोड बहुत हो जाता है बच्चों को, तो उस लोड को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया कि बच्चा जब 3 साल का ही रहेगा तो उसको स्कूल में भेजेंगे, लेकिन उसको क्या करेंगे, वहाँ पर खिलवाएंगे, वो प्लेइंग करेगा वहाँ पर। कितने साल तक, 3 साल। कोई भी कपड़ा पहन कर आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एड्रेस पहन के आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, जाके वहाँ पर मस्त खेलेगा, उसके दोस्त मित्र रहेंगे, ठीक है, उसका कोई एग्जाम नहीं होगा। अब उसके 3 साल बाद थोड़ा बच्चा 6 साल का बड़ा हो जाएगा, देखिए इस यहाँ पर आ गया ना 6 साल में, अब वो बच्चा सीधे जाएगा, किस में जाएगा, फर्स्ट। किस में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा।
फिर फर्स्ट में जाएगा, उसके बाद 1 साल बाद सेकंड में जाएगा, लेकिन उसका कोई परीक्षा नहीं होगा, वो पास हो ही जाएगा। ठीक है, जब परीक्षा नहीं होगा तो पास ही ना हो जाएगा। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि वो बच्चा पास हो जाएगा और फर्स्ट के बाद सेकंड चला जाएगा। अब सीधे क्या होगा, ये फाउंडेशन स्टेज हो जाएगा समाप्त 5 साल का। ठीक है, और 5 साल सरकार ने ध्यान दिया। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। ये पहला जो रूल बताया था ना 5 ईयर वाला, ये समाप्त हो गया आपका। ठीक है, दूसरा जो आएगा ना प्रीपरेटरी सिस्टम स्टेज जो आएगा, उसमें आएगा 3 साल का आएगा। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या होगा, इसमें एग्जाम होगा, परीक्षा होगा। देखो पहले में क्या था, नो एग्जाम, कोई परीक्षा नहीं था, अभी परीक्षा होगा। ठीक है, क्योंकि बचवा थोड़ा बड़ा हो गया ना, बुतरू थोड़ा बड़ा हो गया, तो जब बड़ा हो गया तो इसका मतलब सेकेंड क्लास तक तो पढ़ ही लिया था, अब आ गया थर्ड में। तो थर्ड में आएगा तो 3 साल का है, तो थर्ड, फिर क्या आएगा फोर्थ, फिर फिफ्थ, 3 साल हो गया, तो 5th क्लास तक चलेगा। कौन सा, सेकंड स्टेज में। अब 3 साल तक पढ़ेगा, फिर पास करेगा। अब इसमें क्या क्या होता है देखिए, अब तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास में क्या होगा, इसमें तो आप खाली खेलते थे, 3 साल खेले, इसमें क्या हुआ, खेले और पढ़े, सब उसी में हंसी मजाक करते रहे, कोई दिक्कत नहीं था। अब जो ये इसमें रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बच्चा को क्या करे, कुछ एक्टिविटी भी होगी और कुछ स्टडी भी होगी। मतलब आपकी पढ़ाई भी चालू रहेगी और एक्टिविटी भी रहेगी। एक्टिविटी में क्या रहेगी, तरह तरह की एक्टिविटी होती है ना क्लास में, तो वो चलती रहेगी ताकि बच्चे का मन लगा रहे, बच्चा को ऐसा ना लगे कि एकदम खाली अब पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं तो बच्चा क्लास नहीं आएगा ना। तो एक्टिविटी रहेगा तो बच्चा खेला कूदा रहेगा, तो करता रहेगा, तो यहाँ पर भी उसका मन लगा रहेगा। कुल मिला के बच्चे को लोड ना है, बच्चा डेली क्लास तो आवे पहले, ये सरकार की पॉलिसी बहुत अच्छी है। ठीक है, हाँ, तो कहने का मतलब ये चीज हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब बच्चा को ठीक है मन लग रहा है, पढ़ भी रहा है, खेल भी रहा है, लेकिन लैंग्वेज क्या है पढ़ने का, आप जानते हैं मजे की बात ये है कि आपको भी और किसी को भी अपनी लैंग्वेज में बात करना। अभी आपसे बोलूं कि आप अंग्रेजी में बोलिए, ठीक है, तो दिक्कत जाएगी ना। हाँ, बोलूँ अपनी भाषा में बोलिए तो कितना मस्त बोलते हैं भाई। जिसका जो भाषा रहता है, जहाँ हम हिंदी साइडर हैं तो हिंदी में बोले बढ़िया कंफर्टेबल, मराठी साइडर अगर हैं तो मराठी में बोल सकते हैं, महाराष्ट्र के हैं तो, मान लीजिए तमिलनाडु के हैं तो तमिल बोल सकते हैं बढ़िया वाली। ठीक है, केरला के हैं तो मलयालम बोल सकते हैं, कर्नाटका के हैं तो कन्नड़ क्या बोल सकते हैं, कर्नाटक के क्या बोलते हैं, कन्नड़ बोल सकते हैं। ठीक है, तो आंध्रा के हैं तेलुगु बोल सकते हैं, पंजाब के हैं तो पंजाबी बोल सकते हैं, गुजराती बोल सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ की जो लैंग्वेज होती है, जहाँ के जो लोग होते हैं वहाँ की लैंग्वेज बोलना बड़ा आसान लगता है, उनको अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो शुरुआत में 3 से 5 तक जो उनका क्या क्लास चलेगा, पढ़ाई जो होगी, उनको खुद की लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश की जाएगी, और वो बच्चा चाहता भी हो कि मेरी भाषा में पढ़ाए। ठीक है, लेकिन अभी तो मान लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल आ गए हैं, तो उसमें क्या हुआ, जबरदस्ती पढ़ाना पड़ता, पढ़ना पड़ता बच्चे को कि नहीं पढ़ना, अंग्रेजी पढ़ना, आप एकदम कंपलसरी कर देता है। लेकिन इसमें अब कंपलसरी नहीं रहेगा। हाँ, अगर आपकी इच्छा है तो आप पढ़िए, कोई लैंग्वेज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत दबाव नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या हो, 3rd से 5th तक है, ताकि बच्चे का दिमाग डेवलप हो। ऐसा लैंग्वेज मैटर नहीं करता है कि नहीं अंग्रेजी बोल दे तो बड़ा तीर मार लिया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ऐसे कंट्री है जो डेवलप कंट्री हैं, अपनी भाषा में पढ़ाई करते हैं और वो बहुत विकसित है कंट्री। जापान देखिए जापानीज बोलता है, फ्रांस में देखिए फ्रेंच बोलता है खाली। ठीक है, अब देखो चाइना देख लीजिए, चाइनीज खाली पढ़ाई करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी बहुत बड़ा 30 मार्क है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाषा मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है, ठीक है, कि आपको कितना नॉलेज है। ठीक है, थोड़ा सा मैटर कब करेगा, भाषा लैंग्वेज मैटर करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस तरह से अगर पढ़ाई करते हैं तो इंग्लिश से दूरियां बन जाएगी। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा नुकसान भी होगा। नुकसान क्या होगा कि जब इंग्लिश से दूरियां बनेगी, बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहेगा, तो अगर विदेश में जॉब करना है या विदेश में कोई ट्रेड करना है, व्यापार करना है, ठीक है, तो वहाँ थोड़ा तकलीफ जाएगी। आपको पता है मजे की बात यह है कि हम चाइना से एक चीज़ में जरूर आगे हैं। किसमें? हम विदेशों में जॉब करने में बहुत आगे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अमेरिका में जाएंगे तो चाइनीज को कम देखेंगे वहाँ पर। ठीक है, कहीं भी भारतीय ज़्यादा मिलते हैं। क्यों? कि भारत में इंग्लिश भी आती है। ठीक है, और चाइनीज को क्या हो, चांग चुंग चुंग बोलते हैं, उनको तो इंग्लिश समझ में आती नहीं है। हमारे यहाँ का जो छोटा बच्चा होता है या सोल्जर जो होता है ना, वो भी अंग्रेजी समझते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, लेकिन चाइना वाले क्या करते हैं, उनका जो कर्नल होगा, ब्रिगेडियर होगा, उनको भी अंग्रेजी कम आती है, नहीं आती समझ लो। ठीक है, तो उनको क्या जॉब करना, बात करना बड़ा दिक्कत जाती है। इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी अपना नुकसान हो सकता है, इंटरनेशनल स्तर पर थोड़ा सा प्रॉब्लम जा सकती है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपका विकास अच्छा होगा, बढ़िया होगा, क्योंकि नॉलेज तो बढ़ेगा ना अपने को। हाँ, छोटा बच्चा है, 3 से लेकर 5 तक है। ठीक है, ये बेसिक बात चलता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, हाँ,
अब अगला जो स्टेज आएगा थर्ड वाला, उसको बोलेंगे मिडिल स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडिल स्टेज। नहीं बोलते हैं जूनियर हाई स्कूल वाला, वही वाला है, ठीक है। तो अब ये भी 3 साल का रहेगा, 3 साल का रहेगा, 3 साल का रहेगा। अब 3 साल का मतलब क्या? मिडिल में 5 तो पढ़ लिया आपने, अब 6, 7, 8 3 साल पढ़ेगा, ठीक है। तो 6 to 8 पढ़ना है। इसमें क्या सिखाएंगे? अब इसमें देखिए आर्ट भी ले सकता है, ठीक है, साइंस ले सकता है, मैथ ले सकता है, कंप्यूटर का भी सिखाया जाएगा अब थोड़ा, ठीक है। अब कंप्यूटर का भी सिखाया जाएगा, थोड़ा सा यही प्लस पॉइंट है, ठीक है। हाँ, और एक बात और है कि यहाँ पर जब मिडिल में जाइएगा 6 to 8 में, तो आपको एक इंडियन लैंग्वेज लेना जरूरी है। इंडियन लैंग्वेज का मतलब संस्कृत ले लिया, ठीक है, या मैथिली ले लिया, या असमिया ले लिया, कोई एक लैंग्वेज आपको क्या करना, लेना पड़ेगा जो भारतीय लैंग्वेज है, ठीक है। हाँ, तो उसमें से एक लैंग्वेज कोई भी चुन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे यहाँ तक। हाँ, एक बात और भी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें वोकेशनल कोर्स भी चलेगा, टेक्निकल कोर्स भी चलेगा। और वोकेशनल का मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब ये हुआ ना कि मान लीजिए कोई लड़की है, वो सिलाई करना सीखना चाहती है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जो भी होता है सब ना, तो वो सीख सकता है। कोई लड़का है वो कारपेंटर वाला काम सीखना चाहता है, तो कारपेंटर वाला भी पढ़ाया जाएगा। और मजे की बात ये है कि माली वाला भी, और मजे की बात ये है कि सभी में क्या मिलेगा? नंबर्स मिलेंगे, उनको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं खाली सीख रहे हैं, नहीं, इसमें भी इनका कितना है। इससे क्या फायदा मिलेगा ना कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ में कुछ एडिशनल भी सीख रहा है, तो आपका ये देश में क्या हुआ, बाद में ये क्या हुआ, फ्यूचर में कुछ कर सकता है उस फील्ड में, ठीक है। क्योंकि इसको कोर्स मिला रहेगा तो बढ़िया कुछ कर सकता है, तो देश का विकास में इसका योगदान हो सकता है, इसीलिए इसको किया गया है। और इसको एक रोजी रोटी का संसाधन बाद में बन सकता है, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग आते हैं सेकेंडरी स्टेज में आते हैं। किस में आते हैं? सेकेंडरी स्टेज में आते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी स्टेज क्या होगा? 4 ईयर्स का होगा। अब 4 ईयर का किस में होगा? 9 to 12 दिख रहा है ना सर? हाँ, देखने का। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा? 4 साल का होगा। अब ये 9 से लेके 12 तक होगा। अब 9 से 12 तक होगा। अब इसमें क्या क्या होगा? देखिए, इधर आपने 8 तक पढ़ लिया। अब इसमें क्या है कि आपको एक विदेशी लैंग्वेज पढ़ने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि पढ़ना ही है, करना ही है, ऐसा नहीं भाई। भाई आपका मन तभी ना पढ़िएगा। तो जब मन है तब आप ये विदेशी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, नहीं मन है तो मत पढ़िए, आप पर डिपेंड करता है। तो बहुत अच्छी व्यवस्था भाई। हाँ, एक बात और भी है कि अब 9th में जब जाएंगे तो 9th से 12th तक आपको क्या होगा? सेमेस्टर पैटर्न लागू कर दिया जाएगा। सेमेस्टर पैटर्न क्या समझ रहे हैं? जैसे बीटेक वगैरह में होता है, उसमें क्या होता है 6 मंथ पर आपके एग्जाम हो जाते हैं, ताकि बच्चा कंटिन्यूसली पढ़ाई करता रहे। बच्चे करते क्या है, जैसे एग्जाम नहीं रहता है ना तो पढ़ते ही नहीं है। हाँ, जैसे आप पढ़ नहीं रहे हो, अभी आप घर बैठे हो, पढ़ रहे हो क्या? नहीं पढ़ रहे हो। अभी वो एग्जाम का फॉर्म आ जाए, देखो कैसे पढ़ते हो तुम लोग। वही इसीलिए क्या हुआ, सेमेस्टर पैटर्न कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मजे की बात क्या है कि अभी कोई स्ट्रीम नहीं रहेगा। अब स्ट्रीम का मतलब क्या समझते हैं? स्ट्रीम का मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए कि आपको कौन सा मतलब चुनना है, जैसे होता है ना साइंस चुन लिया, आर्ट्स चुन लिया, कॉमर्स चुन लिया, तो वैसा स्ट्रीम नहीं रहेगा। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, किसी फील्ड का भी, ठीक है। तो वही है मल्टीपल सब्जेक्ट, मतलब चाहें तो एक कॉमर्स वाला ले सकते हैं सब्जेक्ट कोई भी, एक साइंस वाला भी ले सकते हैं, ठीक है, और एक मान लीजिए आर्ट वाला भी ले सकते हैं। तो इसी को बोला नो स्ट्रीम बोला जाता, ठीक है। और ये लिखा हूं मैंने क्या? क्रिटिकल थिंकिंग। इसका मतलब ये समझते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि आपको सोचवाया जाएगा, रट्टू पढ़ाई नहीं करवाया जाएगा। सोचिए कैसा है, मतलब इसका ये हुआ कि अगर गांधी जी नेता ही नहीं बनते, ठीक है, तो देश आज कैसा रहता है? आज देश में क्या होता है? मान लीजिए देश में अंग्रेज आते ही नहीं तो देश का कैसा रहता है इस समय, इसका भविष्य कैसा रहता है, देश इस समय किस लेवल में रहता, क्या रहता है। तो वो कहने का मतलब कि सोचवाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सोचने से आपका दिमाग डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे जैसे क्या होता है कि आपको सोचेंगे तो दिमाग डेवलप होगा, उसी को यहाँ डेवलप करने के लिए ये लाया गया है सेकेंडरी स्टेज को, 4 साल का जो रहेगा, ठीक है, 9 to 12, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने मान लीजिए क्या हुआ, 12th पास कर लिया, सरकार निगरानी रखती थी क्या तक, 12th तक, वो सरकार रखी है। अब तो हम जाएंगे किसमें, जाएंगे यूनिवर्सिटी में। पहले क्या था, मान ये था ना भाई कि यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो तो बोर्ड हो गया। अब ये कोई देखा है क्या कि चल गए बीटेक करने चाहे बी करने, तो बोल रहा है कि महाराष्ट्र बोर्ड से जा रहे हैं पढ़ने इंजीनियरिंग करने, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। अब आती है क्या, यूनिवर्सिटी आती है, बोलते हैं ना कि नागपुर यूनिवर्सिटी हो गया है ना, जौनपुर यूनिवर्सिटी हो गया, या अलग अलग क्या हुआ यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई है, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अब करना है ग्रेजुएशन। पहले कितने साल का था? 3 साल का था, अब कितने साल का हो गया? 4 साल का हो गया। क्यों भाई, ज़्यादा बढ़ गया क्या? नहीं, देखिए इसका थोड़ा रूल बदल गया है। कैसा है? पहले क्या था, अगर मान लीजिए ज्योग्राफी लिए हैं, पॉलिटी लिए हैं, तो क्या बोलते थे कि बीए कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए कोई लीजिए आप पीसीएम ग्रुप ले लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लिया, तो बीएससी कर रहा है बच्चा, बोलते थे, है ना। कोई बीकॉम वाला बच्चा है तो क्या ले लिया, अकाउंट अगर ले लिया तो बीकॉम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा, ये बीए बीएससी बीकॉम को खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब क्या लागू हुआ, अब देखो, अब कोई भी सब्जेक्ट लो, चाहे बीए में से एक उठा लो, एक बीएससी को उठा लो, एक बीकॉम को उठा लो। मान लो बीएससी का मैथ उठा लिया, अब बीए का पॉलिटी ले लिया, ठीक है। अब बीकॉम का इकोनॉमिक क्या कुछ भी ले लिया, इकोनॉमिक ले लिया, मान लीजिए कुछ भी ले लिया, अकाउंटिंग ले लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप तीनों में से भी चुन सकते हो सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो लो और पढ़ो, लेकिन मन से पढ़ना, नाटक बिल्कुल नहीं करना दोस्तों, ठीक है। तो वही कहने का मतलब ये है, सरकार ने आपको छूट दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, एक फायदा और भी है, ठीक है। एक प्रॉफिट क्या है, एक सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि 1 साल का क्या हुआ, अगर मान लिया आपने पढ़ाई किया, भगवान न करे किसी साथ कोई घटना घट गई या बहुत कोई गरीब है, ठीक है। तो जब कोई गरीब है 1 साल पढ़ाई करके उसको छोड़ना पड़ गया पढ़ाई, जब छोड़ दिया तो उसको कुछ फायदा मिलता नहीं था, ठीक है। मान लीजिए 1 साल पढ़ा गया कि सर हम 1 साल पढ़े हुए हैं तो अब मुझे जॉब दे दीजिए, बोलेगा कि अरे पगला 1 साल में क्या होने वाला है, 3 साल पढ़ना चाहिए था तुमको ना। 2 साल पढ़ के गया, 1 साल नहीं पढ़ा, तीसरा साल तो ही बोलता है कि जाओ उसमें भुजा खा लो, हाँ कोई मतलब तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं है, 3 साल तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सरकार की क्या होता है, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी, बड़ा बढ़िया पॉलिसी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर कोई बच्चा 1 साल पढ़ के छोड़ दिया है तो उस बच्चे को क्या हुआ, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, किसका, ग्रेजुएशन का। अब बच्चा कर रहा है ग्रेजुएशन, कितने साल का, 4 साल का, तो उस पर लिखा होगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लिखा होगा, ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर मान लीजिए कोई बच्चा 2 साल किया और किसी कारणवश वो क्या हुआ, आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा है मेरे मित्रों, तो अब उस बच्चे को क्या मिलेगा, 2 साल का डिप्लोमा मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है भाई, हाँ 2 साल का डिप्लोमा पा गया बच्चा। अगर कोई बच्चा 3 साल पढ़ाई कर लिया, ठीक है, और उसके बाद छोड़ता है तो उसको मिलेगा डिग्री मिलेगा, किसका मिलेगा, इसका डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। और वो बच्चा जॉब के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा, यानी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर सकता है, कंपटीशन में बैठ सकता है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव की तैयारी वो कर सकता है, कोई दोचा नहीं है। अब कोई बच्चा आगे की पढ़ाई करना चाहता है तो 4th ईयर में जाएगा और वो करेगा क्या, रिसर्च। तो वहां लिखा होगा ग्रेजुएशन क्या हुआ, रिसर्च का मिलेगा, उसको डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए अब ये बच्चा क्या किया, 4 साल पढ़ाई कर लिया, रिसर्च कर लिया, अब आगे क्या करेगा, वो पीजी करेगा, जिसको हम बोलते हैं ना पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जब पीजी करेगा तो पीजी किस साल का होगा भाई, तो पीजी होगा या तो 1 साल का या तो 2 साल का। ये बोले ये कैसा होता है पीजी, तो देखिए दोस्तों, यहां पर 1 साल का वही करेगा जो बच्चा 4 साल यहां पर पढ़ाई किया है। मतलब जो ग्रेजुएशन में क्या किया है ना, 4 साल रिसर्च करके वहां पर गया हुआ है, वो 1 साल करेगा तो उसका पीजी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर जो बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा बोलेगा कभी मैं तो तैयारी किया गवर्नमेंट जॉब का, गवर्नमेंट में हो भी गया उसका, ठीक है, अब वो सोचा कि मैं भी पीजी कर लूं, तब पीजी करे जाएगा तो बहुत चालाक बनेगा, वो डायरेक्ट 1 साल नहीं 2 साल करना पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं कि 1 साल गया हो गया, तब तो जो ये बच्चा जो किया 4 साल वो तो बेवकूफ़ बन जाएगा। तो सरकार बेवकूफ़ नहीं है, सरकार ने दिमाग लगा दिया, बोला बेटा तुम बहुत चालाक बनता है, तो तुमसे चालाक मैं हूँ, ठीक है। तुम 1 साल नहीं तुम 2 साल करेगा अभी, तब तुमको हम देंगे क्या, पीजी का डिग्री, ठीक है। तो पीजी के लिए उसको 2 साल करना पड़ेगा। हाँ जॉब पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जॉब जो है कि डिग्री लिए 3 साल का जॉब पाइए, कोई दिक्कत, यूपीएससी निकालिए, आईएएस निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ चलिए, तो आप उम्मीद करता हूं आपने पीजी कर लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एमफिल को समाप्त कर दिया गया मित्रों, एमफिल को क्या किया, बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, ठीक है। चलिए पीएचडी को क्या किया गया, 4 साल का पीएचडी किया गया है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, ये 4 ईयर का ही किया गया है, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीएचडी कर लिया आपने, चलिए ये तो पढ़ाई आपने कर लिया। आखिर ये सब पढ़ाई करने के बाद देखिए ये सिस्टम नया था, आपने ध्यान दिया भी, ठीक है। अब आपको देखना है कि इसमें पॉजिटिव थिंग क्या है, नेगेटिव थिंग क्या है, तो वो देखना है भाई। पॉजिटिव बात इसमें ये है कि पहली बात ये कि पहले जो एजुकेशन में सरकार अपना खर्चा करती थी जीडीपी का, ठीक है, वो केवल 3% था, 3% से कम ही करती थी, ठीक है, 3% से कम ही करती थी। अब सरकार क्या करेगी, अपने जीडीपी का, ठीक है, कितना करेगी, 6% करने वाली है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इतना समझ लीजिए मोटा मोटी कि पहले के डबल करने जा रही है सरकार खर्चा।
जब पहले के डबल करेंगे तो क्या शिक्षा का विकास भी होगा। देख ही रहे हैं यहाँ बच्चा लोग को जो खिलाना भी है ना, देखो इनके लिए क्या 3 साल क्या प्ले में जाएगा, तो इसमें भी तो खर्चा लगेगा ना। बच्चा लोग को तरह तरह के लाना पड़ेगा, उनको खेलने के संसाधन, ठीक है। तो वो विकास करने के लिए थोड़ा सा क्या होगा, पैसे लग जाएंगे, ठीक है। और भी जो कि विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो जीडीपी बढ़ाया क्या 6% कर दिया गया, ठीक है। हालांकि 6% पहले से ही होना चाहिए था, लगाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन लगता कम ही है, यूज कम ही करते हैं, ठीक है। क्योंकि बाकी जो कंट्री है उसमें 6% से भी अधिक होता है, किसी में 5%, किसी में 6%, किसी में 7% तक जीडीपी का लगाता है। हमारे यहाँ समस्या क्या थी भाई कि अपने यहाँ सब दुश्मन बहुत भरे हुए हैं, था ना। देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तान है, इधर चाइना है, ये कितने नाटक करते हैं, देखते अभी तो बाकी कंट्री को भर रहे हैं सब। हाँ, तो ये इतने दुष्ट हैं सब कि इनके चक्कर में अपना एजुकेशन का थोड़ा सिस्टम खराब हो जाता है। कैसे खराब हो जाता है, अरे भाई हथियार खरीदना पड़ता है, अपने को वेपन्स देना पड़ता है, ठीक है। ये लड़ाई होती है, हमेशा रहती है, सोल्जर का खर्चा बढ़ जाता है, तो उसके वजह से क्या हुआ, जीडीपी घट जाती है, किसमें, एजुकेशन में, ठीक है। इसलिए इसका नाम बदल किया गया, क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया है, ठीक है, ताकि अब याद रहेगा कि हाँ भाई इसमें एजुकेशन में खर्चा कितना करना है, ठीक है। हाँ, तो अब ये जीडीपी का 6% याद रखेंगे। अब एक मजे की बात और है कि स्कूल में जो फी होगा ना वो मैक्सिमम फिक्स हो जाएगी, लिमिट कर देगा, ठीक है, लिमिट कर देगा, ठीक है। तो जाके जो प्राइवेट वाले स्कूल वाले हैं ज़्यादा फी ले नहीं पाए, ठीक है। तो चलिए, तो अच्छी बात है। तीसरी बात क्या है कि इसमें वोकेशनल जो है ना वो बढ़िया किया गया। वोकेशनल मतलब क्या होता है, जो प्रैक्टिकली ज्ञान दिलाया जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिकली ज्ञान बचपन से होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब रिजल्ट जो मिलेगा अपने को वो कैसा मिलेगा, समझो इसको। देखो भाई, पहले रिजल्ट जो मिलते थे, जैसा पढ़ा, खूब पढ़ने में अच्छे तो रिजल्ट मिलते थे बढ़िया वाला। अब खाली पढ़ने में अच्छे से नहीं है, आपके बिहेवियर पे भी रिजल्ट मिलेगा। कैसा, देखिए, मान लिया आपने पढ़ाई किया, अच्छा मार्क्स लाया, अच्छी बात है, मार्क्स तो बढ़िया लाया, आपको खुद को नंबर देना पड़ेगा कि आप अपने को कितना क्या नंबर देते हैं, ठीक है। कौन सा जो है कि ABCD जो होता है ना, देते हैं ना, तो वो कोड देना पड़ेगा आपको। आपका फ्रेंड भी आपको नंबर देगा, ग्रेडिंग सिस्टम में देगा, कौन सा ग्रेड दे रहा है, ठीक है। और आपका टीचर भी आपको सिस्टम में ग्रेडिंग सिस्टम करेगा, ठीक है, ताकि आपको क्या, टीचर आपने अपने दोस्त से अच्छे व्यवहार रखा तभी तो आपको अच्छा ग्रेड देगा। टीचर भी वही करेगा, अच्छा व्यवहार रखेगा तो अच्छा आपको ग्रेड देगा, ABCD में वो दे देगा कोई भी ग्रेड, ठीक है। तो कहने का मतलब इससे प्रॉफिट ये मिलेगा कि आप अपने दोस्तों से भी अच्छी क्या फ्रेंडशिप बना के रखेंगे, कि लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, और टीचर का भी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि डरेंगे नहीं तो फिर पता लगे कम कर देगा, ग्रेड खराब कर देगा तो बात बिगड़ जाएगी। तो इसलिए ये अच्छी बात है। और एक मजे की बात ये है कि ये विदेशी यूनिवर्सिटियाँ भी आ पाएंगी, टॉप 50 यूनिवर्सिटी जो होती है ना आने वाली हैं। जिससे क्या होगा, ऑक्सफोर्ड हो गया, ठीक है, ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटियाँ ना विदेशों की है ना, वो विदेशी क्या, कैम्ब्रिज हो गया, तो ये सब यूनिवर्सिटियाँ आपको भारत में देखने को मिल सकती है। उससे क्या फ़ायदा मिलेगा भाई कि थोड़ा शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, और हमारी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो भी क्या हुआ, देख कर कुछ सीखेगी, ठीक है। चलिए, तो अब डिपार्टमेंट में क्या है, ये जो एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट होगा 4 डिपार्टमेंट में बांट देगा, ठीक है, ताकि विकास बढ़िया से कर सके। टीचरों को क्या करेंगे, ट्रेनिंग देगा, 4 साल तक ट्रेनिंग देके आएंगे कि कैसा उनको बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि अभी बच्चे थोड़ा अलग अलग ढंग के बच्चे, छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, तो उनको ऐसे एजुकेशन को देना है ताकि उनका मन लगा रहे, कोई दिक्कत ना आवे, ठीक है। हाँ, अब देखिए इसमें नेगेटिव चीज़ क्या है, इसमें नेगेटिव चीज़ एक चीज़ आ गई, क्या, देखिए हमने बताया आपको कि इंग्लिश से थोड़ा दूरियाँ बन जाएंगी। क्यों बन जाएगी दूरियाँ, क्योंकि इंग्लिश से दूरियाँ इसलिए क्योंकि इंग्लिश को बढ़ावा यहाँ कम दिया गया, ठीक है। तो इंग्लिश कमज़ोर हो जाएगी, और जब कमज़ोर हो जाएगी तो हमको विदेशों में जॉब करने में थोड़ा तकलीफ जा सकती है। कैसा, आप जानते हैं ना, अमेरिका में जाएंगे तो सबसे अधिक हमारे भारतीय लोग मिलते हैं, वहाँ पर हैं। चाइनीज़ कम ही मिलता है, कहीं भी जाओगे, क्योंकि चाइनीज चिंग चंग चुंग बोलता है, उनको इंग्लिश नहीं आती है, अपने को इंग्लिश आती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉब्लम जा सकती है। बाकी क्या हुआ, सरकार ने बोला कि विदेशी भाषा जरूर पढ़ाएंगे, लेकिन चाइनीज का क्या हुआ, मंदारिन भाषा को नहीं अलाउ किया है। जब मंदारिन भाषा यानी चीनी लैंग्वेज को जब नहीं पढ़ाएंगे तो चीन में बात, चीनी लैंग्वेज जब नहीं आएगी तो हमें ट्रेड करने में, फ्यूचर में जो ट्रेड करना होगा तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। क्योंकि किसी की भाषा समझेंगे तो अपने को ही प्रॉफिट मिलेगा समझने में, कोई भी नाटक करेंगे तो समझ जाएंगे कैसा कैसा नाटक है। तो इसलिए यहाँ पर सरकार को थोड़ा उस पर विचार करना चाहिए, या हो सकता कि आगे कुछ सरकार अपनी पॉलिसी चेंज कर सकती
करती है, क्योंकि अभी जानते हैं चाइना से अपने रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो इसमें देखो सरकार आगे करती क्या है, जैसे ही कुछ आएगा मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल टाइम में देखिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट से ज्यादा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, ये रूल बना दी है तो राज्य सरकार को मानना ही पड़ेगा। जानते हैं ना, शिक्षा जो होता है समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। इसमें राज्य और क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का हक होता है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर मेन चीजें थी, ठीक है। तो समस्या इस बात की थी वो बता दिया मैंने, क्या क्या समस्या थी, क्या इसमें पॉजिटिव थिंग है। ज्यादा इसमें पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव कम मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मुझे उम्मीद है कि आप पूरी बातों को समझ गए होंगे, जिसको कुछ दिक्कत होगा बता सकता है, ठीक है ना। तो पूरी स्ट्रीम को आपको पढ़ना है, समझना है, डाउट हो तो फिर आपको क्या हुआ, आपको जो भी होता कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।